जब किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर आते हैं, बच्चों के दिमाग के अंदर स्ट्रेस इतना आ जाता है, बच्चे मेंटली इतने परेशान रहते हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ें, किस टाइम पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ा हुआ हमारे याद रहेगा, कितना हम एग्ज़ाम के अंदर लिख पाएंगे, पढ़ें तो पढ़ें कैसे, कैसे अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। ऐसी बहुत सारी बातें हर बच्चे के दिमाग के अंदर आती हैं जब बोर्ड एग्ज़ाम उसके आने वाले हों। आज इस वीडियो के अंदर हम यही चर्चा करने वाले हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर 90% प्लस मार्क्स कैसे लेकर आएँ, कैसे अपने टाइम की मैनेजमेंट बना के चलें ताकि बोर्ड एग्ज़ाम को हम क्रैक कर सकें और हमारे अच्छे मार्क्स आ सकें। तो आइए चलते हैं, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन CBSE और बोर्ड एग्ज़ाम्स। वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल डिजिटल KNL कोचिंग। देखिए, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होता है वो क्या है? स्लीप वेल, ईट वेल एंड स्टडी वेल। अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाइए और अच्छा पढ़िए। स्लीप वेल, ईट वेल एंड स्टडी वेल। सेकंड आ जाता है डिफीट यूर सेल्फ। डिफीट यूर सेल्फ का मतलब है कि लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था, आपने उसमें अगर 80% मार्क्स लिए तो कहीं कुछ ना कुछ कमी रही है। तो सबसे पहले हमारे माइंड के अंदर ये ही बात आनी चाहिए, मैंने दूसरे को डिफीट नहीं करना है। मैंने दूसरे को डिफीट करने की बजाय मेरा जो लास्ट ईयर स्कोर था मैंने उसको इम्प्रूव करना है। डिफीट यूर सेल्फ, ना कि दूसरे को। तो पहले अपने आप को ही कंपैरिजन कीजिए खुद के साथ। लास्ट ईयर मेरी पढ़ाई कैसी हुई थी और अब मैं कैसी कर रहा हूँ। ऐसा क्या मैं कर सकता हूँ कि पिछली बार अगर 2-4% मेरे मार्क्स कम आए थे जितने मैं चाहता था, तो अब की बार वो कितने हम बढ़ा सकते हैं। तो डिफीट यूर सेल्फ। नेक्स्ट, रिलैक्स यूर सेल्फ। खुद को रिलैक्स भी रखिए, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना। हम स्टडी करें लेकिन स्टडी को अगर एक मैनेजमेंट की तरह करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो रिलैक्स भी रखिए, ज़्यादा आपने अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं डालना है। बी केयरफुल विद यूर वीक पॉइंट्स। सभी बच्चों को पता होता है कि मेरी कहाँ पे कमी रह जाती है। सभी बच्चों को पता होता है मैं किस सब्जेक्ट के अंदर कमज़ोर रह जाता हूँ। तो बी केयरफुल विद यूर वीक पॉइंट्स। एक्सरसाइज डेली। पढ़ो ज़रूर, स्टडी करो अच्छी, लेकिन एक्सरसाइज भी आपकी डेली होनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मन का निवास होता है। आपने सुना होगा, अरे भाई पढ़ाई में तभी तो मन लगेगा आपका जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। आपने पूरा साल बहुत मेहनत की, एग्ज़ाम के टाइम आप बीमार हो गए, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, कैसे लिख पाओगे? अरे अगर सर में दर्द भी हो जाता है ना, तो कुछ भी लिखने का मन नहीं करेगा। तो एक्सरसाइज भी आपने डेली करनी है। स्लीप वेल, ईट वेल, स्टडी वेल, डिफीट यूर सेल्फ, रिलैक्स यूर सेल्फ, बी केयरफुल विद यूर वीक पॉइंट्स और एक्सरसाइज डेली। उसके बाद हमें क्या करना है? देखिए, वो थे जर्नल पॉइंट आपके लिए। अब आती है मुद्दे की बात, भाई हमने पढ़ाई करनी है लेकिन किस तरह से? नो सिलेबस एंड रिसोर्सेज। अरे भाई सबसे पहले अपना सिलेबस देखो। सिलेबस एग्ज़ाम के अंदर किस तरह से आता है? आपका सिलेबस कौन सा है? क्या बोर्ड ने कोई चेंज तो नहीं कर दिया उसमें? कोई चैप्टर अगर आपने लगता है आपको भाई चेंज हुआ है, तो सबसे पहले सिलेबस देखिए, फिर रिसोर्सेज देखिए आपने कहाँ से वो मैटर पढ़ना है। आप नेट की हेल्प ले सकते हो, आप बुक्स की हेल्प ले सकते हो। उसके बाद ऑल टाइम मैनेजमेंट बिगिंस विद प्लानिंग। सबसे अहम बात होती है, प्लान कीजिए। आपने किस टाइम पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और पढ़े हुए को आपने किस तरीके से उसके नोट्स बनाने हैं। रेगुलरिटी इन शेड्यूल।
शेड्यूल में ये नहीं है कि आज तो हम एक ऐसा शेड्यूल बना के बैठ गए, मैं तो 15 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन जब पढ़ने बैठे रेगुलरिटी नहीं है तो रेगुलर रखिए। रिस्पेक्ट एवरीवन अराउंड यू। देखिए, रिस्पेक्ट एवरीवन अराउंड यू, जो भी आपके आसपास हैं, चाहे वो आपसे छोटा है, आपसे बड़ा है, सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। एक बात बताइए, अगर आप किसी को कुछ बोल देते हैं, क्या आपका मन पढ़ाई के अंदर लग पाएगा? आप रिस्पेक्ट कीजिए, छोटा हो चाहे बड़ा आपसे। अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं तो आपका माइंड फिर गलत दिशा में नहीं जाने वाला है। तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखिए। बी कॉन्फिडेंट एंड अवॉइड स्ट्रेस। ज़्यादा बर्डन नहीं लेना, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना अपने ऊपर। कॉन्फिडेंट रहिए, विश्वासी रहिए, भाई मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ, मेरे अंदर वो करने की शक्ति है। गिव एक्स्ट्रा टाइम टू टफ सब्जेक्ट। अरे भाई, जो हमें लगता है भाई इस सब्जेक्ट के अंदर मैं कमज़ोर हूँ, कोई बच्चा मैथमेटिक्स के अंदर कमज़ोर है, कोई साइंस के अंदर कमज़ोर है, कोई सोशल स्टडी के अंदर कमज़ोर है, तो जिस सब्जेक्ट के अंदर आप कमज़ोर हो उसको एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। अभी आपके पास समय है। अगर हम ये सोचते हैं टफ सब्जेक्ट को बाद में पढ़ेंगे, बाद में कब पढ़ोगे भाई? फिर वो आपकी परसेंटेज को इफ़ेक्ट करेगा। तो गिव एक्स्ट्रा टाइम टू आपके जो भी टफ सब्जेक्ट्स हैं। कीप डेली, वीकली एंड मंथली टारगेट। डेली का टारगेट कीजिए, आज मैंने 4 पेज पढ़ने हैं, आज मैंने एक चैप्टर क्लियर करना है, आज मैंने एक चैप्टर को समझना है। फिर महीने उसमें हफ्ता में, सप्ताह के अंदर मैंने सप्ताह में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, मंथ में कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो टारगेट लेके चलिए। मेक्स नोट्स। क्या कीजिए, जब भी आप कुछ भी पढ़ते हैं उसके इजी इजी जो पॉइंट हैं, मतलब पॉइंट्स लिख लीजिए, ताकि रिवाइज करते हुए आपको बिल्कुल आसान से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो भारत के बारे में आपने पढ़ा, तो आप उसके कुछ पॉइंट्स लिख लो, फिर आपको वो आसान हो जाएगा। डू इजी क्वेश्चन फर्स्ट विच गिव यू कॉन्फिडेंस। एग्जाम पेपर में सबसे पहले वो क्वेश्चन कीजिए जो आपको बहुत अच्छा आता है। डू इजी क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले वो क्वेश्चन करें जो आपको आता है, उसके बाद जो उससे थोड़ा आता है और जो आता ही नहीं। देखो, एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार ऐसा होता है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे। मैं तो आपको ये सलाह दूंगा, वो भी करिए, लेकिन वो लास्ट में ज़रूर करिए, वो आप उसमें सोच विचार के लिख सकते हैं। कंसल्ट टीचर्स एंड एक्सपर्ट्स। किसी भी पॉइंट के अंदर कोई आपको प्रॉब्लम आती है, आप अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए, टीचर से, एक्सपर्ट से कंसल्ट करें, उनसे पूछें। अरे भाई, टीचर स्कूल में बताने के लिए ही हैं, लेकिन जब आप पूछोगे तभी तो बताएंगे। आपके आसपास कोई सब्जेक्ट का टीचर रहता है, उनसे पूछिए, पूछने में क्या हिचक है। तो आपने मार्क्स अपने बढ़ाने हैं ना, तो पूछिए। उसके बाद सोल्व सैम्पल पेपर्स और क्वेश्चन पेपर। आप लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं या सोल्व पेपर हैं, आप उनको ट्राई कीजिए, उनको करिए बैठ के। भाई 3 घंटे के अंदर मैं कितना कर पा रहा हूँ। फिर देखिए, आप टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर पाओगे, आप अपने पेपर के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओगे, आपकी जो राइटिंग है वो सुधरेगी। तो जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं लास्ट ईयर के हैं, उनको सोल्व करने का प्रयास कीजिए। वेकअप अर्ली, जल्दी उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना ज़्यादा लंबे समय तक याद रखने वाली बात होती है। देखिए, रात को जब भी हम आप बैठ के पढ़ते हैं, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा शोर होता है, लेकिन जैसे आप सवेरे मॉर्निंग में पढ़ते हो, बिल्कुल शांत वातावरण होता है। तो कोशिश कीजिए, वेकअप अर्ली, जल्दी उठिए। स्लीप ऑन टाइम, समय पर सोने की आदत डालिए। और राइटिंग, एग्ज़ाम पेपर के अंदर आपकी जो राइटिंग है वो एक अहम भूमिका निभाती है। अरे ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स को आप फॉलो करके देखिए, आपको 100% कहता हूँ इसका लाभ होगा, 100%। इफ़ यू फॉलो all these mentioned points, then I guarantee that there is no anyone, कोई ऐसी माई का लाल नहीं है जो who can cut your marks, जो आपके मार्क्स
काट ले। कोई ऐसा माइकल नहीं है जो आपके मार्क्स काटे, लेकिन इन पॉइंट्स को फॉलो करके तो देखिए, आपको डेफिनेटली इसका लाभ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।